स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग चैप्टर मलेरिया का। तो जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ उसके 200 साल बाद साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जितनी भी डिजीज़ हैं वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती हैं। तो जो मलेरिया है, फिर साइंसदानों ने ये कहा कि जो मलेरिया है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ही फैलेगा। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा साइंसदानों ने तहकीक की, जिसमें से एक जो साइंसदान थे वो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेविरन थे, और उन्होंने 1878 में इस चीज़ के बारे में तजुर्बात किए और तहकीक की कि मलेरिया की वजह क्या है। तो इस चीज़ के लिए ब्लड का सैंपल लिया गया, उसको एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप के अंडर। माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक तरह का डिवाइस है जिससे स्मॉल जो थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर जो जानदार हैं, इवन उनको भी देखा जा सकता है, और पौधे की जितनी भी साख्त है या जानवरों के अंदरूनी टिश्यूज़ की जो साख्त है उसका मुशाहदा किया जा सकता है माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। लेविरन के जो आइडियाज़ थे कि जो मलेरिया है वो फैलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे दूसरे फिजिशियंस और दूसरे साइंसदान। तो दोबारा से साइंसदानों ने इस चीज़ के बारे में तहकीक की कि क्या ये बात जो है वो ठीक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इस चीज़ को कॉज करते हैं। 200 साल बाद दोबारा इसके ऊपर तहकीक हुई और दोबारा से ये चीज़ प्रूव हुई कि जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही इस चीज़ को कॉज करते हैं, मलेरिया को कॉज कर। दूसरी तहकीक के 3 साल बाद ये चीज़ प्रूव हुई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो कि डिजीज़ को कॉज करते हैं और मलेरिया को कॉज करते हैं। तो मलेरिया की जो कॉज है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? प्लाज्मोडियम। तो ये कहा गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो कॉज करता है मलेरिया। 19वीं सेंचुरी के एंड तक ये जो रिसर्च थी ये चलती रही और साइंसदानों ने इसके बारे में तहकीक जो थी वो जारी रखी। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हुई उनकी पेशेंट गोई और उसको एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के ज़रिए से गुजारा गया। फॉर एग्जांपल जो ऑब्जर्वेशन थी उनमें ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो मार्शी एरियाज़ हैं या दलदली इलाके हैं उनका और मलेरियल जो पेशेंट्स हैं या जो मलेरिया की डिजीज़ है उनका आपस में रिलेशन है। जो मार्शी एरियाज़ हैं, दलदली इलाके हैं, वो मलेरिया के फैलने का सबब बनते हैं। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये की गई कि जो क्विनीन है, ये जो एक केमिकल है जो कि सिनकोना की बाग से हासिल किया जाता है, सिनकोना प्लांट की बाग से हासिल किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मलेरिया को क्योर करने के लिए। और जो पीने का पानी है, अगर इसको ऑब्ज़र्व किया जाए तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से डिफरेंट पर्सनस को जो मार्शी एरियाज़ का पानी था वो पिलाया, तो जो मार्शी एरिया का पानी था वो मलेरिया को कॉज नहीं कर सका। और ये कहा गया कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम सोर्स है मलेरियल डिजीज़ का। तो जो हाइपोथेसिस है वो ये बनाया गया कि प्लाज्मोडियम इज़ दी कॉज ऑफ मलेरियल डिजीज़। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है डिडक्शंस का। तो डिडक्शंस में ये कहा गया, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर ये कहा जाता है कि प्लाज्मोडियम ही है जो कि कॉज है मलेरिया की, तो फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरियल पेशेंट्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं, तो उनके ब्लड में अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो लाजमी होना चाहिए। और अगर प्लाज्मोडियम नहीं प्रेजेंट होता तो इसका मतलब है कि जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।